जीवन में कई बार विकल्प आपके सामने होते हैं। देखना हमें है कि हमें करना क्या है। हमारे पास दो दो विकल्प हमेशा है। कई बार हमें लगेगा हमारा दिल कह रहा है कि ये कर ले तो ये सही है। कई बार हमें लगेगा कि मम्मी पापा कुछ कह रहे हैं या हमारा कोई अपना हमसे कुछ कह रहा है या जिसके नीचे हम हैं, जिसके अधिकार में हम हैं, जो हमारा अधिकारी है वो हमें कुछ कह रहा है, हमें लगेगा सही है। लेकिन हमें उन चीज़ों को वो कह रहे हैं इसलिए मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं पापा ने बोला, मम्मी ने बोला, या किसी ने बोला उस चीज़ को करूँगा। हो सकता है मैं पापा की समझ से या जिसने कहा उसकी समझ से मैं उस चीज़ को पूरा कर चुका हूँगा, लेकिन मेरी ज़िंदगी में वो कुछ काम नहीं कर पाएगा क्योंकि मैंने उसे समझा नहीं और मैंने उसे कर दिया। सपोज कर लेते हैं कि मम्मी पापा कहते हैं बेटा चोरी मत करो, चोरी मत करो। तो सवाल उठता है हमारे मन में, चोरी क्यों ना करो। चोरी नहीं करना यह हमें तब तक समझ नहीं आएगा जब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि चोरी क्यों नहीं करना है। चोरी करना क्या होता है? किसी की चीज़ को चुराना, किसी का समय चुराना, किसी की मतलब कुछ भी चोरी करना, उसके बिना इजाज़त के आपने वो चीज़ जो उसकी है वो अपनी कर ली, ये चोरी होती है। लेकिन ये तो हो गई नॉलेज, मैंने आपको बता दिया या किसी बच्चे को किसी बड़े ने बता दिया कि बेटा चोरी करना ये होता है। लेकिन एक होता है एक्सपीरियंस। जब बच्चा बार बार सुनता है कि चोरी करना ये होता है, चोरी करना ये होता है, और जब उसके दिमाग में ख्याल आता है कि यहाँ पर मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं चोरी कर सकता हूँ, और उस समय वो क्या करता है। कई बार कई बच्चे खौफ से उस चीज़ को मान लेते हैं कि चोरी नहीं करना है, पर जो बच्चा उस चीज़ को नहीं मानता उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को देखता है, उसके परिणाम को देखता है। क्या होता है? चोरी करता है, कुछ नहीं हुआ, पर आपको नहीं मालूम मेरे अंदर, आपके अंदर एक विवेक है, एक हमारा अंतर्मन है, विवेक है, जो हमें बार बार गवाही देता है, जो हमें खड़े होने की हिम्मत देता है, कॉन्फिडेंस देता है, जो हमें ये ताकत देता है कि हम किसी के सामने अपनी बात को, अपने हक को रख सके। वो कमज़ोर हो जाता है क्योंकि हमने वो किया जो हमें नहीं करना चाहिए था, और हम वही करना चाहते हैं जो सही है, और ये सही नहीं है। आपको पता है, मज़े की बात बताऊं, एक इंसान हमेशा अपने आप को सही दिखाने की कोशिश क्यों करता है? ऐसा नहीं कि वो सही है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक उचित और पहले मनुष्य का स्वभाव है। मैंने संसार से ज़्यादा बातें जो सीखी हैं वो बाइबल से सीखी हैं, और मैं उन चीज़ों को समझता हूँ कि वो सही है। हर जगह पर कहीं भी तुलना कर लेता हूँ, मैं यही पाता हूँ कि बाइबल के सत्य ज़्यादातर जगहों पे, हर जगह पर सही बैठते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। अगर परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है तो परमेश्वर सही है। परमेश्वर सही है, और अगर परमेश्वर सही है तो इंसान भी सही है। इसीलिए वो हमेशा अपने आप को सही दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको सही रहने की इच्छा है, उसको सही, अच्छा रहने की, ठीक रहने की इच्छा है। यदि कोई कहे कि तुम खराब हो या तुम्हारी वो आदत खराब है तो उसे बुरा लगता है, और लगना भी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर की चेष्टा है कि हमें सही जीवन जीना है, हमें एक अच्छा जीवन जीना है, एक क्वालिटी लाइफ जीना है, एक सही जीवन जीना है, एक वो जीवन जीना है जो किसी गलती से भरा ना हो, जो किसी गलती में ना हो। और इसीलिए जब उस पहले व्यक्ति ने पाप किया, पाप कैसे किया?
ये बात मैंने और भी पहले के वीडियोस में बताई है, आप उस चीज़ को देख सकते हैं। जब इंसान ने पाप किया तो वो परमेश्वर से दूर हो गया, पर ये स्वभाव क्योंकि उसे परमेश्वर ने बनाया था उससे दूर ना हुआ। क्या? कि मैं सही हूँ, वो सही होना चाहता था। परमेश्वर ने अगर उसे कहा कि तुमने गलती की है, अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, तभी वो सही होना चाहता है। इसीलिए आज भी इंसान क्या खोजता है कि मैं कैसे अपने पिता से जुड़ सकूं, अपने उस खुदा से जुड़ सकूं जिससे अलग हो गया, मैं उस परमेश्वर से, उस भगवान से जुड़ सकूं जिससे मैं दूर हो गया। और यही इच्छा, यही चेष्टा, यही हार्दिक कामना हमें मजबूर करती है, हमें इच्छा डालती है, हमें इस बात का आदी बनाती है कि हम परमेश्वर को खोजें। परमेश्वर कहाँ है, क्या है? हर एक इंसान के विवेक में, उसकी समझ में उसे पता है कि परमेश्वर कौन है और क्या है। और ज़रूरी है कि वो उस परमेश्वर से दोबारा रिश्ते में आए, क्योंकि जब वो व्यक्ति सही हो जाएगा तो उसके अंदर का विवेक मजबूत हो जाएगा, और जब विवेक मजबूत हो जाएगा तो वो कहीं भी बुलंदी से अपना स्थान ले सकता है, अपना हक ले सकता है, वो खड़ा हो सकता है। आज क्या कारण है कि मैं, आप, हर एक व्यक्ति कई बार, कई समय में अपनी बातों को रख नहीं पाते? सबके साथ होता है, ये केवल मेरे साथ होने वाला या आपके साथ होने वाला कोई एकमात्र घटना नहीं है, सबके साथ होता है। और यदि हमारा विवेक मजबूत होना है तो हमें सही होना पड़ेगा। हमें मानना होगा कि हम अपने आप सही नहीं हो सकते, हम अपने आप से उस रिश्ते को कायम नहीं कर सकते। आप एक चीज़ बिगाड़ सकते हो, पर बनाने के लिए आपको मदद चाहिए। ऊपर वाला ये चीज़ जानता है। बाइबल बताती है वो हमारे पिता के जैसा है, पिता के जैसा है। और मेरी इस बात को शायद भाई लोग कम, लेकिन बहनें ज़्यादा अनुभव कर सकती है, क्योंकि वो जब कहते हैं डैडी, वो प्यार उमड़ता है। और वो पिता हम सबका पिता है, सबका पिता है। वो पिता जब देखता है कि हम अपनी जीवन की परिस्थितियों में जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मुझे नहीं पता आपको कैसा लग रहा है, आपके पड़ोसी को कैसा लग रहा है, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे पिता को कैसा लग रहा है। और यही बात मुझे मजबूर करती है कि मैं आप तक ये वीडियो के माध्यम से उसका प्यार, उसका संदेश, उसका स्पर्श पहुंचा सकूं। मैं आपके अंदर अपना कोई ज्ञान नहीं डाल रहा, अपनी कोई जानकारी नहीं डाल रहा। मैं जो मेरे पिता का दिल महसूस करता है वो बात आपसे बांट रहा हूँ। वो आपसे प्यार करता है, और अगर वो आपसे प्यार करता है तो वो आपके लिए काम करता है। हमें लगता है कि हमारा पिता हमारे लिए कुछ करता नहीं है। कई बार मैं ये वाक्य सुनता हूँ, अरे हे भगवान, हमारे लिए तू कुछ करता ही नहीं है, बस इस दुनिया में भेज दिया जीने के लिए। ना कोई मकसद है, ना कोई उद्देश्य है, ना कोई साथी है। अरे सारी गलतियाँ उसकी नहीं है, कुछ गलतियाँ हमारे पूर्वजों ने की, जिसका फल हमें आज मिल रहा है। और ऐसा ही होता है। उस समय जब उस पहले मनुष्य ने परमेश्वर का साथ त्यागा, उस आज्ञा को ना मानकर उसने परमेश्वर का साथ त्यागा, छोड़ा, उस समय से लेकर आज तक हर इंसान अपने अंदर उस कमी को महसूस करता है। मेरे जवानी होंगे, वो साथ होते कहते हैं काश एक लड़की होती तो कितना मज़ा आता। या कई बार हमें लग सकता है कि काश मेरा जीवन साथी होता तो कितना, हाँ वो एक हद तक आपके साथ रह सकता है,
आपको कंफर्ट दे सकता है, पर आपके अंदर, आपके जिस्म में एक हिस्सा ऐसा है जो कोई और नहीं भर सकता, और वही हिस्सा आपका अहम हिस्सा है। वो केवल वो पिता परमेश्वर ही अपने प्रेम से भर सकता है। और जब आप उस प्रेम की हुजूरी में आते हैं, जब आप उस प्रेम को अनुभव करते हैं, तो वो परमेश्वर का स्पर्श आपको मिलता है। और उसके बाद एक इंसान को किसी आश्रय की ज़रूरत नहीं है। कई लोग कहेंगे भाई यीशु मसीह के पास लोग आने के बाद दुनिया के लोगों से मतलब नहीं रखते। हाँ, नहीं रखते, उसका कारण है वो प्यार करते हैं, पर आपसे एक लिमिट तक प्यार करेंगे। जहां आप गलत हो, जहां उन्हें गलत लगेगा, प्यार वो वहां पे भी करेंगे, लेकिन वो आपका साथ छोड़ देंगे, अपने कदम पीछे ले लेंगे, क्योंकि वो उस परमेश्वर को मानते हैं जो जीवित है, सच्चा है, जो गलत चीज़ों पर चलना पसंद नहीं करता, वो खराई पसंद करता है, खराई। मसीही जीवन सच्चे आनंद का केंद्र है। मसीही जीवन सच्ची शांति का केंद्र है। मसीही जीवन सच्चे प्रेम का केंद्र है, लेकिन आपको उसे अनुभव करना पड़ेगा। उसके बाद चाहे आपको कोई भी कहे कि ये धर्म बदलते हैं, ये समुदाय बदलते हैं, ये हमें मजबूर करते हैं कि हम अपनी आस्था को छोड़ें, उसकी बातों में मत आइए। आप आजमा के देखिए। ऊपर वाले ने धर्म नहीं बनाया है, ऊपर वाले ने आपको बनाया है, आप उसके। धर्म आपको बांधता है, वो आपको छुड़ाता है। और इन चंद पलों में बस आखिरी उस प्रेम को आपके सामने रखना चाहूंगा। उस प्रेम को आपके सामने रखना चाहूंगा। वो महान प्रेम, उस यीशु ने हमसे कैसा प्रेम किया। मेरी जानकारी में उससे अच्छा प्रेम हमसे कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जब उसने देखा कि आप, मेरा भाई, मेरे बहन, मेरे लोग उस पृथ्वी पे जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो खुद आ गया, क्योंकि उसे आपसे रिश्ता रखने में मज़ा आता है, दिलचस्पी है। आपको बिल्कुल भी रुचि नहीं होगी, क्योंकि आप जानते ही नहीं हैं, पर वो जानता है आपको। उसे आपके साथ रिश्ता रखने में दिलचस्पी है। सवाल, आप उसके साथ रिश्ता रखेंगे तो आपका जीवन धन्य होगा, क्योंकि वही है जो आपके जीवन का मकसद है। यीशु मसीह से जुड़ी और बातों को जानने के लिए आप हमारे इस चैनल, इस माध्यम से जुड़े रहें। इसमें कोई भी व्यर्थ बात नहीं आएगी। जो बात आएगी वो आपको आपके प्यार में, आपके असल जीवन में जीने के लिए मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे साथ इतना समय दिया। मैं जो बोला इनमें से कई बातें मैं खुद सीख रहा हूँ, और जब जान रहा हूँ तो मैं बताना चाहता हूँ। उमंग है कि आप भी जानो, मेरे तक ये सीमित नहीं रहना है, आप भी जानो। थैंक यू। आगे मिलेंगे फिर एक बार अवेकनिंग ऑफ मैन टुवर्ड्स गॉड की नई वीडियो में। थैंक यू।